नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उसे में ज्योति सिंह काराकाट के दौरे पर थी। सवाल उठा कि ज्योति सिंह जब काराकाट पहुंचेगी तो कौन लोग ज्योति सिंह का सपोर्ट करेंगे। सबसे आगे बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी नजर आई। चिराग पासवान के नेता नजर आए और बीजेपी की लंबी गाड़ियों की कतारें नजर आई। तो क्या जिस पवन सिंह को एनडीए ने नहीं अपनाया और पवन सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया, तो क्या पवन सिंह की धर्मपत्नी को एनडीए ने अपना लिया है और उन्हें अब अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है? तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले में सर अब नई कड़ी जुड़ रही है। अब ज्योति सिंह पहले अपने पति के लिए प्रचार किए थे कि वो सांसद बने, अब खुद के लिए प्रचार करेंगे कि वो विधायक बने। अब देखिए, घटना चक्र बड़ी तेज़ी से घूम रहा है और मैं दर्शकों को पता ही हुआ इसकी पृष्ठभूमि, तभी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। ये जो पवन सिंह हैं, इनको पावर स्टार कहा जाता है। भोजपुरी फिल्मों के गायक भी हैं, नायक भी हैं और कुछ सालों से इनको पॉलिटिक्स की भी खुजली शुरू हुई है। और पिछले लोकसभा चुनाव अभी जो मई में संपन्न हुए, उसमें इनको आसनसोल से भाजपा का टिकट दिया गया था। फिर कुछ विवाद हुए तो इनका टिकट वापस ले लिया गया। फिर ये काराकाट से खड़े हुए, काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी होकर खड़े हुए। भाजपा ने इनको पार्टी से निकाल दिया। उसका ये हार गए, लेकिन अच्छा खासा वोट लेके हारे, 2 लाख से ज़्यादा वोट की लेके हारे। तो इन्होंने जो एनडीए के प्रत्याशी वहाँ थे, उपेंद्र कुशवाहा, उनका मतलब खेल ख़राब कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। और इसके पहले इनका अपनी दूसरी पत्नी से, ज्योति सिंह से, तलाक का मुकदमा चल रहा था। पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने तो पहले ही आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से आरा कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा था। उसमें बहुत सारी बातें आ रही थी। ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है, वो कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। बहुत सारी बातें हुई। फिर हुआ कि नोएडा में फ्लैट मिलेगा तो इतना करोड़ मिलेगा, एलिमोनी में बहुत हंगामा हुआ। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में काराकाट से पर्चा भरा पवन सिंह ने, तो उसके बाद बहुत मतलब नाटकीय ढंग से दोनों में मतलब सुलह सफाई हो गई। और ऐसा हो गया कि मतलब दोनों ने कहा कि अब सारा हम लोग गिला शिकवा भूल रहे हैं, अब फिर एक साथ रहेंगे। और लगा कि बड़ा इसका मतलब एक सुखद अंत हो गया, इस तरह का लगा। लेकिन उसके बाद फिर अब उसमें नई नई खबरें आ रही है। बीच में ऐसी खबरें चली थी कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं। उसको लेके बहुत झगड़ा हुआ। पटना की एक यूट्यूब चैनल चलाती है, उनको पवन सिंह के लोगों ने कथित रूप से धमकाया, उन्होंने एफआईआर किया। उधर लखनऊ में उन पर एफआईआर हुआ, बहुत सारा तमाशा हुआ। और अब एक नई खबर आ रही है। खबर ये है कि जो ज्योति सिंह है, वो विधानसभा चुनाव जो 25 में होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें वो विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और डेहरी और नबीनगर 2 सीटों में से किसी एक पर मतलब उनकी नज़र है। ऐसे तो दोनों से लड़ सकती हैं। और ये जो दोनों सीटें जो हैं, ये दोनों सीटें काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, उनके ही विधानसभा सीटें हैं। तो अभी देखिए, जो खबर मिल रही है कि जो उनका एक तरह से आप कह सकते हैं रोड शो हुआ था डेहरी और नबीनगर में हाल में, तो उसमें बहुत गाड़ियों का काफिला था और उसमें दोनों गाड़ियां मिली हुई थी। मतलब भाजपा की भी गाड़ियां थीं, जैसे भाजपा के झंडे लगे हुए थे, और जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास, उसकी भी गाड़ियां लगी हुई थी, उसके झंडे थे। तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक फूल दो माली वाली स्थिति थी कि ज्योति सिंह यदि उम्मीदवार बनने जा रही हैं तो उन पर 2 पार्टियों की नज़र है। दोनों पार्टियां एनडीए की ही घटक है, लेकिन भाजपा की भी नज़र है और लोजपा रामविलास की भी नज़र है। और देखिए, अभी से लेके 25 के चुनाव में बहुत समय है। लगभग आप देखें तो 1 साल, नवंबर 25 में चुनाव होंगे, 1 साल से ज़्यादा समय। राजनीति में तो 1 हफ्ता बहुत लंबा समय होता है। तो 1 साल में कितना बदलेगा समीकरण, कितनी बार फिर पवन सिंह और जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे, तुरंत कुट्टी करते हैं, तुरंत मिट्टी करते हैं, फिर कुट्टी फिर मिट्टी। तो बीच में पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कितनी बार कुट्टी होगी या कितनी बार मिट्टी होगी, कोई नहीं जानता। और पार्टी का इन लोग की देखिए कोई वैचारिक प्रतिबद्धता है नहीं। जैसे पवन सिंह एक समय भाजपा में थे, राम भक्त थे, फिर अचानक भाजपा का टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़े हो गए, कल हो सकता है फिर किसी पार्टी में चले जाएं। तो इन लोग की वैचारिक प्रतिबद्धता है नहीं। हो सकता है ज्योति सिंह कोई भाजपा टिकट दे दे उधर चली जाए, या इधर इसे टिकट मिल जाए, इधर टिकट मिल जाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है राजद टिकट दे दे तो लालटेन पकड़ के घूमने लगे। परसों ये खबर आ जाए कि जनसुराज पार्टी में चली गई, प्रशांत किशोर को गुलदस्ता दे रही हैं। तो जो ज़्यादातर नेता होते हैं
ये मतलब डगरा के बैगन होते हैं। इन लोग की कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं होती है। अपना मौसम वैज्ञानिक होते हैं, बदलते मौसम को देख के अपना रुख तैयार करते हैं, अपनी पार्टी पर फैसला लेते हैं। तो ज्योति सिंह के मामले में भी लगता है वही हो रहा है जी। लेकिन सर इसमें ज्योति सिंह के मामले में और नए पन्ने जुड़ रहे हैं। ज्योति सिंह अभी तक कह रही है कि ठीक है मैं काराकाट आशीर्वाद लेने आई हूं, लेकिन काराकाट की जनता का कहना है कि इस बार हम पवन सिंह को दिखा देंगे कि पावर स्टार वो कैसे बने हैं। ज्योति सिंह का इस्तेमाल किया गया लोकसभा चुनाव में और इसी काराकाट में ज्योति सिंह को बेटी का दर्जा दिया गया और उस बेटी का यूज़ कर गए पवन सिंह। नहीं, ठीक बात है, लेकिन ज्योति सिंह का इस्तेमाल क्या किया गया? ज्योति सिंह कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है कि आपको गोदी में उठा के घुमा दिया गया है ना। वो खुद एक बालिग महिला है, एडल्ट महिला है, और वो अपनी मनमर्जी से आई। आपने खुद को इस्तेमाल होने दिया तब ना उसने इस्तेमाल किया। तो इसमें सिर्फ पवन सिंह की तो गलती नहीं है, ज्योति सिंह भी 1 मिनट में तलाक का मुकदमा बंद करके कूद गई इसके साथ। तो कहीं ना कहीं तो उनकी भी गलती है ना। आप कोई बच्चे तो है नहीं, आप अपना सब समझती हैं। तो ये सब देखिए, राजनीति में अब पवन सिंह जैसे लोग क्या है कि ना इनकी पार्टी तय है, ना इनकी बीवी तय है, कुछ तय नहीं है। पार्टी उसी तरीके से बदलते हैं, बीवी उसी तरीके से बदलते हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं है। और काराकाट में जब पवन सिंह घूम रहे थे तो यही लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, कूद रहे थे, पवन भैया हो रहा था। वो भी फेंक रहे थे कि काराकाट में फिल्म सिटी बना देंगे। बताइए, काराकाट कोई फिल्म सिटी वाली जगह है? वो तो बिहार के भी हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत छोटी जगह है ना। वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप फिल्म सिटी बनाइएगा? और वहाँ कौन हीरो हीरोइन आके शूटिंग के लिए तैयार होंगे? ना वहाँ अच्छे बड़े बड़े होटल है, ना कुछ है, ना वो एयरपोर्ट वहाँ है, कुछ नहीं है। तो वो भी जुमला फेंक रहे थे, जुमलेबाजी कर रहे थे और पब्लिक कैच कर रही थी उनके जुमले को। तो ये सब देखिए, मतलब पब्लिक को भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तुरंत उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तुरंत उसे नाराज़ हो गया, तुरंत गाल फुला लिया, तुरंत ये हो गया। तो देखिए, इन लोगों ने क्या कर दिया है कि राजनीति को इन्होंने मतलब सीरियस नहीं रहने दिया है। राजनीति एक गंभीर चीज़ है ना, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। इन लोगों ने जो है ना, इन लोगों ने पूरी राजनीति को एक क्या मैं कहूँ, एक कॉमेडी सर्कस जैसा बना दिया है। राजनीति से इन लोगों ने गंभीरता ख़त्म कर दी है। बीच में ये भी हल्ला हुआ था, उस पर भी मैंने कुछ चैनलों पर इंटरव्यू दिया था। मुझे याद आ रहा है कि पवन सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, सर्वजन समाज पार्टी, नाम तक सोशल मीडिया पर तैरने लगा था कि सर्वजन समाज पार्टी बनाएंगे। और शाहाबाद के जो 4 ज़िले हैं उसमें तो 30-40 सीटें होंगी विधानसभा की, उसमें चुनाव लड़ेंगे। और उसमें बात होने लगी थी कि सर्वजन समाज पार्टी की उम्मीदवार ज्योति सिंह विक्रमगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। फिर बीच में ये पवन सिंह चले गए लखनऊ, वहाँ एक माफिया डॉन है यूपी का धनंजय सिंह, उसके घर लक्ष्मी पूजन में चले गए, वहाँ दांतनी फोड़ने लगे। धनंजय सिंह ने हाल में कोई छोटी सी पार्टी बनाई है, हल्ला हुआ कि उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। तो देखिए, अब मैं क्या कहूँ, अब तो इन लोगों को खुद नहीं पता रहता कि सुबह में किस पार्टी में है, शाम में किस पार्टी में है। और इन लोगों ने एक जनतंत्र का और इस सब का मजाक बना के रख दिया जी। आखिरी सवाल रहेगा सर इस मुद्दे पे, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप काफ़ी करीबी से तमाम मुद्दों को देखते हैं, खास करके बिहार के जो मुद्दे होते हैं, आपको क्या लग रहा है कि 2025 आते आते पवन सिंह ज्योति सिंह एक होंगे या इसी तरीके से चलते रहेगा और ज्योति सिंह का प्रचार करने के लिए पवन सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये बात तो उन लोगों से जाके पूछे ना कि वो एक होंगे कि ये रहेंगे। मैंने कहा ना कि 1 साल देखिए राजनीति में बहुत होता है, और 1 साल में कितनी बार वो एक होंगे, कितनी बार फिर जुदा होंगे, फिर एक होंगे, फिर जुदा होंगे। तो खेल चलता रहता है। इन लोगों ने तो शादी को भी खेल बना दिया है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुड्डा गुड़िया की शादी करते हैं, चॉकलेट बांट देते हैं, उसी तरह इन लोग का हाल हो गया। तुरंत शादी करते हैं, तुरंत तलाक का मुकदमा, फिर साथ रहने लगते हैं, फिर बोलते हैं तीसरी शादी करेंगे, फिर होगा चौथी शादी करेंगे, फिर तलाक का मुकदमा। अरे आप लोग बालिग आदमी हैं, जो भी आपको है ठीक से आप मतलब बैठ के सोचिए। आपने तो तमाशा बना दिया है ना। ये जो मतलब एकता कपूर का सीरियल आपने बना दिया है, ज़िंदगी को आप एकता कपूर का सीरियल की तरह जी रहे हैं। ये कौन सी बात हो रही है? बीच में एक पवन सिंह किसी अभिनेत्री के साथ भी रहते थे, अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। फिर वो अभिनेत्री चली गई जनसुराज में, फिर उसमें क्या क्या हुआ। बहुत बहुत रायता इन लोगों ने फैलाया है। देखिए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और बिहार में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। जिधर जाइए उधर ही आपको मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं। चाहे अभी एक मैं उदाहरण देता हूँ, भू सर्वेक्षण ही हो रहा था, इतना बड़ा मुद्दा था। शिक्षक बहाली हो रही थी, इतना बड़ा मुद्दा था। बड़े बड़े मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं। क्या कभी आपने सुना है पवन सिंह को उस पर बोलते हुए? एक बयान कभी आपने सुना है पवन सिंह का भू सर्वेक्षण पर या शिक्षक बहाली पर? कोई ज्वलंत मुद्दा सुना है?
ये क्या है, ये लोग, हमने कहा ना कि पूरा ये लोग एक कॉमेडी सर्कस बना के रह रहे हैं। जनता को भी इन्होंने मतलब उलझा के रखा हुआ है। वो तो मैं काराकाट की जनता को तब भी धन्यवाद देता हूँ कि एक राजा राम सिंह जैसे कम से कम एक गंभीर और तपे हुए नेता को उन लोगों ने सांसद चुना, जो मतलब कम से कम जन सरोकार के मुद्दे पर बोलते हैं। जी देखिए, अमिताभ कुमार दास जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। जिस तरीके से इस वक्त पवन सिंह ज्योति सिंह का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है, हर रोज़ सुबह जैसे ही होता है इसमें एक नई कड़ी जुड़ती है, एक नया पन्ना जुड़ता है। वैसे में विधानसभा चुनाव का अब जिक्र जो है वो तेज़ी से हो रहा है कि ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अभी भी विधानसभा में 1 साल का समय है और 1 साल समय बीतते बीतते कितने पन्ने पवन ज्योति में अब और जुड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा मेरे साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।